हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। और अभी तक हम जो पढ़ चुके थे वो था चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम, और यहाँ पर ये हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले मेरे जिस भी दोस्त या स्टूडेंट ने अभी तक पहले चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, सबसे पहले उस चैप्टर को जाइए, पढ़िए और उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्टिंग से और अच्छे तरीके से समझ सकें। और साथ साथ ही आपको क्या काम करना है, नोट्स प्रिपेयर करते चलना है, ताकि क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है ना, एग्जाम टाइम में हम किसी भी वीडियो को कंटिन्यूसली नहीं देख सकते, क्योंकि उस वीडियो को देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है। तो हम क्या करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में कम से कम समय में अपने नोट्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी वैल्यू को ए रेशियो बी, ये अनुपात होता है। और अनुपात को हम हिंदी में बोल सकते हैं, यानी कि रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं ए बटे बी, यही होता है जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो मैंने ए की वैल्यू मान ली 2 और बी की वैल्यू मान ली 3, तो कितना होगा 2:3 इक्वल्स टू 2/3 चलेगा। अब हम चलते हैं समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन पे। हम समानुपात के साइन को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, इक्वल टू। तो हम यहाँ पे कैसे लिखने वाले हैं इसको, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, यानी कि ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। और इसको अगर हम थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें तो हम और सोल्व कर सकते हैं इसको, ए डी इक्वल्स टू बी सी। वो कैसे होगा, वो होगा इन दोनों नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हमने इसका एग्जांपल लिया, तो ऐसे ही हम इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को मान लेंगे हम कितना 2, बी को मान लिया हमने कितना 3, ए को मान लिया हमने 2, बी को मान लिया 3। ऐसे ही हम सी को कितना मान सकते हैं, सी को मान लेंगे हम 8 और डी को मान लेंगे हम कितना 12। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिएगा, मैंने आपको जैसे बताया था ए अपॉन बी बराबर होता है कितना, सी अपॉन डी के। तो रख दीजिए वैल्यू, ए अपॉन बी यानी कि 2/3 बराबर है 8/12 के। देखो अब इसको चाहे तो हम यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, हम यहीं पर इसको जो है कॉमन वैल्यू से कट कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो में क्या होता है, जब तक कोई भी वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू किसी कॉमन वैल्यू से कट नहीं होती, तो उसको एक परफेक्ट रेशियो नहीं माना जाता। तो हम इसको यहाँ पे 4 से कट कर सकते हैं, 4 2 8 एंड 4 3 12। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू इक्वल हो गई, 2/3 इक्वल्स टू 2/3। तो पहला कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से इक्वल कर सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी को इस वाली फॉर्म में, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो ऐसे ही इसको फिर से सोल्व कर लेते हैं, 2/3 इक्वल्स टू 8/12 करा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इस साइड। 12 2 कितना होता है 24 इक्वल्स टू 3 8 24। देखिएगा यहाँ पर भी वैल्यू इक्वल निकल के आई है, यहाँ पर भी वैल्यू इक्वल निकल के आई है। चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, बात हमेशा सेम रहती है। तो जल्दी से या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको एक बार कॉपी कर सकते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, चलेगा। आपने ये इसको कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथम समानुपाती। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होने वाला है, प्रथम समानुपाती में क्या होने वाला है, इसमें हमें कोई भी 2-3 वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू पूछ लेगा। सपोज करो इसने हमें फर्स्ट वैल्यू पूछ ली कोई भी, जैसे कि इसने हमसे पूछ लिया
कि एक्स रेशियो इसने हमसे पूछा है और साथ में क्या दिया है ए बी रेशियो सी। ये क्वेश्चन देगा ऐसे ए कोमा बी कोमा सी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, सॉरी फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन को हमने क्या मान लिया, यानी कि प्रथम समानुपाती को हमने क्या मान लिया, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू बी रेशियो सी। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन सी, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी यहाँ पर, एक्स की। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू ए अपॉन सी। तो ये किसका फॉर्मूला निकल के आने वाला है, ये आया है फॉर्मूला किसका, फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथम समानुपाती का। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा और आपको ये समझ में भी इजीली आ रहा होगा, क्योंकि इसमें इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब जो हमारा है वो है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, मध्यानुपाती। अब इसमें क्या करेगा, वो हमसे कोई भी दो वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि भाई इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। कोई भी दो वैल्यू देने के बाद मीन प्रोपोर्शन पूछ लेगा। जैसे कि उसने हमें दो वैल्यू देगा, कौन सी, ए और बी। बोलेगा ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, यही दे देगा। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी, यानी कि ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी। अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए आप, इसका इधर और इसका इधर, यानी कि x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। ये क्या है हमारा, ये है हमारा मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। तो चलिएगा, अभी तक हमने दो चीज सीखी है, एक फर्स्ट प्रोपोर्शन और एक कौन सा सीखा हमने, मीन प्रोपोर्शन। अब रह गया हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय समानुपाती। इसमें वो क्या करेगा, इसमें आपको वो कोई भी दो वैल्यू देगा और क्या बोलेगा कि आप इसका तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कीजिए। सपोज करो उसने हमें क्या दे दिया, वो दे देगा हमें कि ए कोमा बी का तृतीय समानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ए कोमा बी का थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू है उसको तो एज इट इज लिखेंगे ए रेशियो, जो बी है इसको हम लिखेंगे 2 टाइम ए रेशियो बी प्रोपोर्शन, फिर से इसी नंबर को हम रिपीट करेंगे बी रेशियो एक्स। ध्यान रखिएगा, जब भी वो थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेगा तो हमें दो वैल्यू देगा और जो सेकंड वाली वैल्यू को हम उसको क्या करेंगे, फिर से रिपीट करके लिखेंगे। जब हम इसको रिपीट करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इंटू बी अपॉन ए, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। एक बार जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए प्लीज। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका इजीली। तो अब हम चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल की तरफ। तो अब वो क्या करने वाला है, फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमें कोई भी 3 वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थ समानुपाती। क्या करेगा वो, आपको वो दे देगा आपको कोई भी 3 वैल्यू, जैसे कि बोलेगा कि ए कोमा बी कोमा सी का फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कीजिए।
FOURTH। क्या होगा, ऐसे ही देखा हुआ आपको क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 वैल्यू हमारे पास पहले से ही गिवन है, फोर्थ हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी x, A/B C/x, और हमें पता है क्या A/B इक्वल्स टू होता है C/x के, यानी कि AX इक्वल्स टू BC, B इंटू सी, एक्स इक्वल्स टू क्या जाएगा BC/A। तो ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट करवा दिया। अब मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जल्दी से एक बार इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लीजिए आप। आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो चलिएगा, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 6,24, 6,24 का मध्यानुपाती क्या होगा। अब क्या करना है, मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है। किसका, 6,24 का। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने मीन प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि x बराबर क्या हो जाएगा √AB। यही तो बताया था मैंने आपको कि x बराबर क्या होने वाला है √AB। यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x a की वैल्यू कितनी है 6 और b की वैल्यू कितनी है 24 का टेबल। आई थिंक आप लोगों में से कुछ को याद होगा, लेकिन मेरी बात मानेंगे आप तो एक काम जरूर करना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों में ही टेबल्स यानी कि पहाड़े, स्क्वायर्स, वर्ग और क्यूब, घन, इन तीनों की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। ये चीज़ें आपकी जितना टिप्स होंगी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर बड़ा भाई करके आप मेरी सलाह मानना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार टेबल्स अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 24 छंग कितना होता है, 24 छंग होता है 144, 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो आंसर कितना होने वाला है 12। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हम सेम ऐसे ही कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन लिखिएगा आप, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16,8, 16,8 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो अब हमें मध्यानुपाती किसका निकालना है, 16 और 8 का मीन प्रोपोर्शन, किस का 16 और 8 का। अब हमें डायरेक्ट पता है, क्या करेंगे हम, वैल्यू रखेंगे किसमें अंडर रूट में। x इक्वल्स टू क्या होता है √AB, यानी कि 16 गुणा 8। अब देखिएगा यहाँ पे हमें पता है 16 गुणा 8 कितना होता है, 16 8 होता है 128, लेकिन 128 जो है वो किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम इसको छोटी छोटी वैल्यू में तोड़ सकते हैं। मैं साथ साथ आपको ये भी सिखाता हुआ चलूँगा। 16 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, 4 4 जा 16 इंटू 8 कैसे लिख सकते हैं आप, 8 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ से देखिएगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर निकलती जाएंगी। 2 4 में से 1 4 बाहर आ गया और 2 बार 2 में से 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट में कितना बचा है 2, तो वैल्यू कितनी होने वाली है 8√2। जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लीज जल्दी से ले लीजिए। तो आई होप आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18,24, 18 और 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। 18 और 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा।
तो हम किस पे चलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन की तरफ। थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय समानुपाती। अब मैंने आपको बताया था तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। तृतीय समानुपाती का मैंने आपको फॉर्मूला बोलता A/B। A/B आपको याद है, और मैंने आपको बोलता तृतीय समानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, सेम नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा, यानी कि B/X। यही बोला था मैंने आपको। अब हमने यहाँ पे क्या किया था भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, दैट मीन्स AX इक्वल्स टू B² और X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B² A। यही बोलता। अब हमें थर्ड प्रोपोर्शन किसका फाइंड करना था, 18 और 24 का। थर्ड प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना था 18 और 24 का। भाई 24 है क्योंकि हमारे पास, तो कर दीजिए सोल्व आप इसको। 24 को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे, X इक्वल्स टू 24 इंटू 24/18। भाई 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और 3 8 होता है 24, यही होता है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसकी, 4 इंटू 8। 4 8 से कितना होता है 32। ये है हमारा आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा बोर्ड से। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा और आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी, प्लीज़ आप सभी नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते चलें, नोट्स सब कुछ कॉपी करते चलें, ताकि एग्जाम टाइम में आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिएगा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12, 14, 24। 12, 24, 12, 14 और 24 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। 12, 14 और 24 का चतुर्थ समानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, F प्रोपोर्शन। किस किसका, 12, 14 और 24 का। 12, 14 एंड 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। मैंने आपको बताया था फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होता है, A/B प्रोपोर्शन C/X। मल्टीप्लाई इसकी इसमें और इसकी इसमें, यानी कि AX इक्वल्स टू हो जाए कितना, B इंटू सी। तो X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BC/A। AX कितना होने वाला है, BC/A। तो चलिएगा A की जगह हम A की वैल्यू रखेंगे, B की जगह B की और C की जगह C की। B कितना है हमारे पास 14, C कितना हमारे पास 24/A कितना है 12। यही थी हमारे पास वैल्यू। जल्दी से सोल्व कर लीजिए इसको आप। 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। अब 2 से अगर हम इसको कट करें तो कितना कटेगा, 7 टाइम। तो x बराबर कितना होने वाला है, 7 4 जा 28। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा अच्छे से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए आप। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 0.2, 0.12 एंड 0.3, यानी कि 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन किस किस का, 0.2, 0.12 एंड 0.3। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू है। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है इसका, x बराबर BC/A। जल्दी से नोट कर लीजिए। b कितना है अपने पास, b है अपने पास 0.12 और c कितना है 0.3/0.2। यही हमारे पास वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले डेसिमल से तो ये वाला डेसिमल कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 के साथ उतनी ही 0 आ जाएगी। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे,
2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 6 जा 12, तो ऊपर कितना हो गया 6 3 जा 18/100, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम 0.18। जल्दी से आप इस आंसर को नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 2:3, इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 2:3 एंड b रेशियो c इक्वल्स टू 6:8। भाई यदि a और b 2:3 और b और c 6:8 है, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास यहाँ पे इसने दो वैल्यू दी हुई है, ए बी और बी सी। भाई यही दो वैल्यू दी गई हैं। वैल्यू कौन कौन सी है? ए रेशियो बी कितना है 2:3 और ये कितना है 6:8। यही हमें वैल्यू दी गई है। ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 6:8। अब इसमें हमें वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है? फाइंड करना है हमें क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिएगा हम इसको दो तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो रहेगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं a/b इक्वल्स टू 2/3 कॉमा b/c इक्वल्स टू 6/8। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, ये भी b है और ये भी b है, ये और ये भी b है और ये भी है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 6। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे वैल्यूज को इक्वल करना है। अब हम यहाँ पे b का जो 3 है उसको 6 बना सकते हैं, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेशो की बात होगी, जितने भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड हम किसी एक वैल्यू में करते हैं, तो उसके दूसरे वाली वैल्यू में भी उतने ही नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2। तो अब a/b कितना हो गया 2 2 जा 4/3 2 जा 6 और b और c अपने पास पहले से ही कितना था 6/8। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू 4:6:8। और इसको हम थोड़ा सा और कट कर सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। आप जल्दी से इस पहले कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या होने वाला है, जैसे कि इसने हमें दो वैल्यू दी है, कौन कौन सी? भाई ए रेशियो बी दिया इसने हमें कितना 2:3 और बी रेशियो सी किसने कितना दिया हमें 6:8। हमें फाइंड क्या करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 और 6 का। पहला मल्टीप्लाई किसका? इन दोनों का, 2 6 जा 12 रेशियो। अब दूसरी वैल्यू क्या बोली उसने? b। अब b का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3 × 6 3 6 जा 18। और अब उसने क्या बोला? c का मल्टीप्लाई हम करेंगे ऐसे 3 8 जा 24। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम इसको कट कर सकते हैं कैसे? अब देखिएगा, मैंने आपको बोला रेशियो में जब तक वैल्यू वो जो है परफेक्ट रेशियो नहीं माना जाएगा, जब तक हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि छोटी से छोटी संख्या तक उसको नहीं डिवाइड कर देते। अब इसमें छोटी से छोटी संख्या देखिएगा 12 18 और 24। आपको पता है मैंने आपको HCF सिखाया था इससे पहले, और हम इसको देखते ही बता सकते हैं इसका HCF कितना होने वाला है 6, क्योंकि हमें पता है सभी नंबर 6 से कटने वाले हैं। 6 दूनी 12 6 3 18 और 6 4 24। देखिएगा पहले वाले कॉन्सेप्ट और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट दोनों का आंसर सेम है। जल्दी से एक बार आप दूसरे कॉन्सेप्ट को भी नोट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझा सकूं, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होना है? कॉन्सेप्ट नंबर 3।
इसमें क्या करना है हमें, ए रेशो बी रेशो सी, जो दी गई वैल्यू है उसको उसके नीचे एज इट इज लिख लेंगे भाई। ए रेशो बी कितना है 2:3, सी हमें नहीं पता उसके लिए जगह खाली छोड़ देते हैं। बी रेशो सी कितना है 6:8, यहाँ पे ए नहीं पता उसके नीचे जगह खाली छोड़ देते हैं। अब देखिएगा हम कौन है, हम है इंडियंस, और हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है, अगर हमारे घर के बगल में प्लॉट खाली है तो हम क्या करते हैं उस पर सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये आप सभी को पता है, आप सभी की माताओं बहनों को पता होगा कि जब भी आपके घर के बगल में प्लॉट खाली होता है तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम उसमें कूड़ा डालना स्टार्ट करते हैं ताकि उसमें कोई आके रहे ना, अगर हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। तो हमें यहाँ पर भी वही करना है, जो जगह खाली है उसमें उसके बराबर वाले का कब्जा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जगह कहाँ कहाँ खाली है, सी की जगह खाली है, सी के बराबर में कौन है बी, इसी का कब्जा हो जाएगा 3। ए की जगह खाली है, ए के बराबर में कौन है 6, इसी का कब्जा हो जाएगा 6। अब देखिएगा, अब हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 6 2 जा 12, 3 6 जा 18 एंड 3 8 जा 24। अब हम इसको कट भी कर सकते हैं भाई, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। जल्दी से नोट कर लीजिए आप ये कॉन्सेप्ट। आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिया होगा, लेकिन देखिएगा अब इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से और भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था, ए रेशो बी रेशो सी, यानी कि 2:3, और सोल्व करके इसको भी हमने 3 लिखा था। 6:8 था तो हमने इसको भी 6 लिखा था। यहाँ पे क्या करते हैं देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके तो लिखा है, यहाँ पर भी इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिखा है, यहाँ पर भी इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिखा है। अगर मैं कॉमन नंबर से यहीं की यहीं कट कर सकता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको कट कर लूँगा। जैसे कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब हमें पता है यहाँ पे सभी में क्या कॉमन है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अब देखिएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 एंड 1 4 जा 4। तो आंसर कितना हुआ 2:3:4। हर तरीके से आंसर सेम निकल के आने वाला है 2:3:4। तो जल्दी से एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जल्दी से देखिएगा अपनी स्क्रीन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A रेशो B 7:9 और B रेशो C 7:9 और B रेशो C 1:5 है, तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू क्या होगी। इफ A रेशो B इक्वल्स टू 7:9 एंड B रेशो C इक्वल्स टू 1:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशो B रेशो C। भाई आपको दिया गया है A रेशो B कितना है 7:9 एंड B रेशो C 1:5, then find the value of A ratio B ratio C, then find the value of A ratio B ratio C। चलो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। भाई A रेशो B रेशो C, भाई A B कितना है 7:9, यहाँ पर B का कब्जा हो जाएगा यानी कि 9। अब B C कितना है 1:5, यानी कि यहाँ पर किसका कब्जा 1 का। 7 1 जा 7, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको जितना भी समझाया अभी तक सब कुछ समझ आ रहा होगा, और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सब कुछ समझ में आ रहा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जाइए और वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि आने वाले समय में वे भी इस जो हमने चैप्टर पढ़ाया इसका लुत्फ उठा सके, इसको अच्छे से समझ सके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि A रेशो B इक्वल्स टू 2:3, B रेशो C इक्वल्स टू 9:7 एंड C रेशो D इक्वल्स टू 14:15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशो B रेशो C रेशो D। कहते हैं हम A रेशो B इक्वल्स टू 2:3, B रेशो C इक्वल्स टू 9:7 एंड C रेशो
डी इक्वल टू 14:15। यही हमें वैल्यू दी गई है। चलते हैं अब हम इसको सोल्व करते हैं। A/B/C/D। अब जिसके पास जो वैल्यू है, जिसकी जो वैल्यू उसके नीचे वही रख देंगे हम। A/B कितना है 2/3। यहाँ पे कुछ नहीं तो डैश रख दीजिए आप। BC 9/7। ये 9 ये 7, यहाँ पर जगह खाली और यहाँ पर भी जगह खाली। CD 14/15। 14 एंड 15, यहाँ पर भी जगह खाली और यहाँ पर भी जगह खाली। अब मैंने आपको बताया था वी आर इंडियंस, और जहाँ पे जगह खाली वहाँ पर अपना कब्जा, यानी कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन नंबर होगा उसको यहीं से कट कर सकते हैं हम। इसको देखिएगा जैसे ये 7 कट गया, ये 7, 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14। आई होप इतना कट गया होगा सभी का। अब देखिएगा इसमें एक और एचसीएफ निकला है 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जितनी वैल्यू बची हुई है सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। आगे चलते हैं हम। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब देखिए 1 1 जा 1 एंड 1 14 जा 14। लास्ट 1 1 जा 1 एंड 1 5 जा 15। ये रही हमारी नेक्स्ट वैल्यू 12:18:14:15। जल्दी से आंसर को नोट कर लीजिए। तो आई होप जितना हमने पढ़ा है आज, या जितना मैंने आपको पढ़ा है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं सभी के सभी, और उसके साथ साथ आपके साथ जितने भी पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले दोस्त आपके या फिर भाई, कोई भी जानकारी में आपके रिश्तेदार वगैरह, तो आप उसको हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आज का हमारा जो होमवर्क के लिए लास्ट क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए एक बार। ये आपके स्क्रीन पे शो रहा है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँ तो तब आप इसका सॉल्यूशन मुझे बता सकें। और प्लीज़ जब भी आप इसका सॉल्यूशन करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जो आपको नीचे शो रहा होगा उसमें इसका आंसर जरूर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।